गाइस, आज मैं आपको कुछ पीएचपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ। तो आप थोड़ा पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए और कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो ले दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं पीएचपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कोड फॉर फॉलोइंग पैटर्न। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है बिकॉज ये बहुत थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और इसमें कैंडिडेट हमेशा मार खाता है। तो उसको पता नहीं चलता है कि इसमें मैं कैसे इसको कोड राइट करूँ, इसका लॉजिक क्या है। तो सोचा कि मैंने आज ये वीडियो बना डालूँ तो इसमें जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए काम आए, इसका लॉजिक कैसा है, कैसा बिल्ड करने का, वो सब पता चले। तो हम चलते हैं उसके लॉजिक के पास। तो मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, फ़ंक्शन में पैरामीटर पास किए। अभी उसके अंदर मैंने एक लूप यूज़ किया, फॉर लूप, जिसमें वो आउटर लूप टू हैंडल नंबर ऑफ रॉज। इन दिस केस इसमें सेकेंड एक लूप यूज़ किया, वो इनर लूप टू हैंडल नंबर ऑफ कॉलम्स वैल्यू चेंजिंग अकॉर्डिंग टू आउटर लूप। मीन्स जो इनर लूप जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को हैंडल करेगा अकॉर्डिंग टू चेंजिंग वैल्यू ऑफ आउटर लूप। और उसके अंदर मैंने प्रिंटिंग स्टार्ट किया है और लास्ट में एक वैल्यू असाइन किया है वेरिएबल्स में और वेरिएबल ऑफ फंक्शन में पास किया हुआ है। सपोज़ अभी $n=5 है तो इसका मतलब ये होता है वो 5 बार वो लूप इंक्रीमेंट होगा और वैसा प्रिंटिंग होते रहेगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ कोड फॉर प्रिंटिंग ट्रायंगल। एक क्वेश्चन भी बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसमें भी कैंडिडेट को उसका लॉजिक पता नहीं रहता है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए वीडियो, इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो इसमें मैंने पहले फंक्शन लिखा है, उसमें अंदर पैरामीटर पास कर किया है और नंबर ऑफ स्पेसेस लिए हुए और उसके बाद एक लूप लिया है, आउटर लूप। तो वो क्या करता है, वो नंबर ऑफ रोज को हैंडल करता है। जो पैरामीटर आप पास करेंगे, जो वैल्यू आप पास करेंगे फंक्शन में, उधर तक वो इंक्रीमेंट होते रहता है। उसके बाद इनर लूप टू हैंडल नंबर स्पेसेस वैल्यू चेंजिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैंने और एक लूप लेके वो उसको इनर लूप टू हैंडल नंबर ऑफ कॉलम्स वैल्यू चेंजिंग अकॉर्डिंग टू आउटर लूप, और उसके अंदर प्रिंट स्टार किया हुआ है। सेम हमने लास्ट में फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर पैरामीटर पास किया और उसकी तरह से वो मैंने वैल्यू असाइन किया 5, तो 5 बार वो वैसा प्रिंट करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, एरे। व्हाट इज़ अ मल्टी एसोसिएटिव एरे इन पीएचपी। ये भी बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर है, PHP multidimensional array is used to store an array in context to context constant value. Associative array store the data in form of key and value pairs, where the key can be an integer or string. Multidimensional associative array is often used to store data in group relation. So we can create a multidimensional associative array by mapping an array containing a set of key and value pairs टू द पैरेंट की। इसका मतलब ये होता है कि मल्टी डायमेंशनल एरे में डेटा की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है, उसमें की इंटीजर और स्ट्रिंग भी हो सकती है, और हम लोग मैपिंग उसमें की और वैल्यू से मैपिंग करते हैं टू द पैरेंट की। जो हम लोग अभी प्रोग्राम से प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसा उसको एलेबरेट किया हुआ है। तो फर्स्ट मैंने एक लैंग्वेज करके एक एरे लिया, उसके अंदर एक पेरेंट इंडेक्स लिया, पाइथन और PHP। तो पाइथन में मैंने की वैल्यू पेयर से डेटा स्टोर किया है। की है मेरा फर्स्ट अंडरस्कोर लिस्ट और वैल्यू है 1991। सेकंड में उसी में एक डिस्क्रिप्शन करके एरे है, उसी में के अंदर की वैल्यू पेयर से एक्सटेंशन डॉट py, सेम एज अ PHP आल्सो। तो PHP में भी सेम है। तो उसके मैंने उसको प्रिंट किया एरे को, तो मुझे इस तरह का सा आउटपुट मिला।
तो उसी में हम देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। In above program, parent index are Python and PHP. The parent key is associated with an array of sets of keys with constant values. The last key, the description of each parent key, has been associated with another array of the set of keys and constant values. Here, Python and PHP are parent key for a first underscore release, latest underscore release, and description. Whereas description is a parent key for the extension, typing underscore discipline and license. Fourth question है how to convert an array to CSV file in PHP. दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर एकदम सिंपल क्वेश्चन, उसका आंसर भी एकदम सिंपल है। उसमें हमको कन्वर्ट टू एरे इनटू CSV फाइल यूजिंग वी कैन यूज़ ये पुट CSV फंक्शन। ये पुट CSV फंक्शन क्या करता है, एरे को CSV फाइल में राइट करने का काम करता है। CSV फाइल मीन्स इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। तो उसमें हम लोग उसमें पुट CSV फंक्शन की यूज़ करके हम लोग एरे को फाइल में राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे वो हम अभी नीचे एग्जांपल में देखेंगे। सपोज़ मैंने एक लिस्ट करके एक एरे बनाया, उस एरे में डेटा लिया नेम एज जेंडर, उसके बाद एक एफ ओपन फंक्शन यूज़ किया। एफ ओपन फंक्शन इसके लिए यूज़ होता है कि फाइल को राइट मोड में करने के लिए। तो मैंने ऐसा लिखा, उसको एफ ई वेरिएबल लिया, उसमें एफ ओपन फंक्शन है, पैरामीटर पास किया, फाइल नेम और उसका मोड है डब्ल्यू मीन्स राइट मोड। तो लूप थ्रू द पॉइंटर एंड लाइन फॉर इच लिस्ट एज अ फील्ड्स मीन्स फॉर इच में लूप लिया और उसमें यह पुट CSV फंक्शन यूज़ करके मैंने फाइल में राइट किया और उसके बाद फाइल को क्लोज किया। इसमें बहुत आसान तरीका है एरे टू CSV कन्वर्ट करने के लिए। तो एक सिंपल तरीका था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर फंक्शंस। The include function, this function is used to copy all contents of a file called within the function text-wise into file from which it is called. This happens before the server executes the code. The require function performs same as the include function. It also takes the file that is required and copies the whole code into the file from where the require function is called. Sixth question है if x is equal to 10 and y is equal to string 10 then what does the condition is triple equal to y returns। ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट बहुत जिसको x ट्रिपल इक्वल टू y मीन्स ट्रिपल इक्वल टू का मीनिंग पता है वो इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। चलो हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू स्ट्रिंग 10, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। वाई? बिकॉज ट्रिपल इक्वल टू चेक्स द वैल्यू एज वेल एज द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स। इन दिस केस एस की वैल्यू है इंटीजर में, वाई की वैल्यू है स्ट्रिंग में, सो उसका डेटा टाइप मैच नहीं होता है, देयरफॉर इट विल रिटर्न फॉल्स। What is the difference between the unset and unlinked function? The unlinked function is inbuilt function in PHP which is used to delete a file. The file name of the file which has to be deleted is sent as a parameter and the function returns true on success and fails and failure. The unlinked function in PHP accepts two parameters, file name and context. Unset function. The unset function is inbuilt function in PHP which is used to remove the content from the file by entering it. It means that the function clears the content of a file rather than deleting it. The unset function not only clears the file contents but also used to unset a variable, thereby making it empty except a single parameter value. So what is the difference between get and post? So get request data from specified resource. In this method, the data is sent as a URL parameter that are usually string of a name and value pair separated by ampersands. तो इसका सिंटैक्स है गेट का $_get वेरिएबल नेम
Second है post. In this method, data is sent to server as a package in a separate communication with the processing script. Data sent through post method will not visible in the URL. Syntax है $_post वेरिएबल नेम. इसका मतलब होता है कि पोस्ट मेथड में URL इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है और गेट में टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है. व्हाट इज द इनहेरिटेंस इन PHP? The inheritance in PHP means the child class can inherit all the properties and protected methods from its parent class, and extend keyword is used to define the inheritance. Let's say I will see example. I take fruit class. उस फ्रूट क्लास में मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी लिया नेम एंड कलर एंड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है एंड उसका मेथड लिया इंट्रो. और सेकंड एक उसका सब क्लास है स्ट्रॉबेरी, उसको एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास से. पेरेंट क्लास है फ्रूट क्लास और उसके अंदर मेथड डिक्लेयर किया मैसेज. और सब क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू स्ट्रॉबेरी और उसके अंदर पैरामीटर पास किया स्ट्रॉबेरी रेड. और दोनों का उस ऑब्जेक्ट से हम दोनों का पेरेंट और चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल किया. दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. This means that the strawberry class can use the public name, color, properties as well as public construct, intro methods and the fruit class because of inheritance. Strawberry class also has its own method message. What is the main error types and how they differ? Parse error or syntax error. It is a type of error done by programmer in the source code of program. Parse errors can be caused due to non-close quotes missing or extra parentheses, non-close braces missing semicolon. Fatal error. It is a type of error where PHP compiler understands the PHP code but recognize an undeclared function. It means that the function is called without the definition of the function. वार्निंग एरर. वार्निंग एरर और नोटिस एरर में बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं. वार्निंग एरर सिंपल है. द मेन रीजन फॉर वार्निंग एरर आर इंक्लूडिंग अ मिसिंग फाइल. This means that the PHP function calls the missing file. Notice error. It is similar to warning error. It means that the program contains something wrong but it allows the execution of the script. Thank you for guys. यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है. आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए. और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए. और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.